नमस्कार दोस्तों, मैं हरगोविंद यादव फिर से यूपीएसआई गोविंद कैंपस में आपका स्वागत करते हैं। आज सेकंड भाग रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, वो भी राकेश यादव सर की 7300 बुक का। उसमें 10 क्वेश्चन पहले भाग में हो चुके हैं और 11 क्वेश्चन नंबर ये है कि 12,21,8 का चतुर्थांश समानुपात क्या होगा। कहने का मतलब क्या दे रखा है, 11 नंबर कितना है कि 12 और 21 और कितना 8 का चतुर्थ स्थान, कितना चतुर्थांश, चतुरानुपात क्या होगा। तो ये पूछ रहा है क्या होगा। ठीक है, इसका चौथा स्थान पूछा गया है। तो 12, 21 और 8 और हम मान लेते हैं x। जब हम x मान लेंगे तो 12, ठीक है, रेशियो 21 समानुपात या प्रोपोर्शन 8 रेशियो x, इतना हो जाएगा। अब इसको जब हम हल करेंगे तो 12/21 बराबर 8/x, इतना हो जाएगा। अब इसे मैं 3 से काट देते, ये 4 बार कटेगा और नीचे आ जाएगा कितना 7। जब 7 आएगा तो ये कट जाएगा आपका 2 बार। तो x बराबर कितना हो गया 14, इसका आंसर हो जाएगा। आंसर कितना हुआ इसका 14। ठीक है, तो इससे आगे जब अब हम चलेंगे तो आगे क्वेश्चन नंबर है आपका कितना 12। तो 12 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है उसे देखते हैं। अभी 12 क्वेश्चन नंबर है कि 2 पर पावर 1.5, ठीक है, रेशियो 2 पर पावर 0.5, ठीक है, कितना 0.5, अनुपात किसके बराबर होगा। तो इनका अनुपात है, जो अनुपात किसके बराबर होगा, क्या पूछा है, किसके बराबर होगा। ठीक है, तो ये पूछा है ये किसके बराबर होगा। तो अब देखते हैं कि जैसे हम इसे लिख सकते हैं क्या, 2 पर पावर 1.5 बट्टे 2 पर पावर 0.5। अब इसका हम क्या करें, तो हम इसे कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, इसे हम कर सकते हैं क्या कि इससे कर सकते हैं 2 पर पावर मतलब 1 ये और आप ये, तो 3/2 और 2 पे पावर 1/2 हाफ। अब इसका वैल्यू कितना होगा, तो ये जब ऊपर जाएगा तो कितना होगा 3 पे पावर 2 पे पावर 3/2 माइनस 1/2। जब इसे हम घटाएंगे तो कितना बचेगा 2 पे पावर कितना 2/2। तो इसका मान कितना हो जाएगा, इसका ये कट जाएगा तो इस पे पावर हो जाएगा 1, तो अर्थात आंसर हो जाएगा आपको कितना 2। ठीक है, तो इसका आंसर होता है 2। अब चलते हैं इससे आगे क्वेश्चन पर। तो इससे आगे क्वेश्चन नंबर क्या दे रखा है उसे देखते हैं। देखिए यदि क्या दे रखा है कि यदि m रेशियो n बराबर 3:2, तब क्या है, तब वो है कि 4m + 5n रेशियो 4m - 5n किसके बराबर होगा। तो ये है 30 क्वेश्चन नंबर है, ये किसके बराबर होगा। ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा। देखिए तो आपको इसका मान दे रखा है, मान कितना दे रखा है, m/n बराबर 3/2। ठीक है, 3/2। अब इसमें क्या है कि अब इसका तो 4m + 5n बट्टे
4m-5n, तो इतना है। तो इसका मान कितना है? तो इसका मान है 4 × 3 प्लस 5 × 2 बट्टे 4 × 3 माइनस 5 × 2, ये हो जाएगा ना। जब ये होगा तो ऊपर हो जाएगा आपका 12 प्लस 10 बट्टे ये कितना होगा? तो ये भी हो जाएगा 12 माइनस 10, तो ये कितना होगा? तो ये हो जाएगा आपका 22, ठीक है, कितना? 22 बट्टे 2। जब ये कट जाएगा तो ये बचेगा आपका कितना? 11। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं इससे आगे क्वेश्चन नंबर पर। तो इससे आगे क्वेश्चन नंबर वो क्या कहता है उसे देखते हैं और बताते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा? 14 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है कि दो अंकों का योगफल, क्या? दो संख्याओं का योगफल, दो संख्याओं का योगफल कितना दे रखा है? 40 है, ठीक है। उनका अंतर 4 है, कितना है? 4 है। तो उनका अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या है? तो उनका अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। जब उनका देखो योगफल दे रखा है उसका कितना? 40। जब योगफल आपका 40 दे रखा है तो कोई संख्या मान लो, जैसे a प्लस b बराबर हो गया आपका 40 और a माइनस b बराबर हो गया आपका 4। जब इन्हें हम घटाएंगे या जोड़ेंगे, जोड़ देते हैं, जब हम इसे जोड़ेंगे तो कितना होगा? तो ये हो जाएगा 2a और ये कट जाएगा तो आपको बचेगा कितना? 44। तो a बराबर कितना हो गया? 22। जब a बराबर 22 हो गया तो a का मान चाहे इधर रख लो चाहे इधर रख लो, तो इसमें रख देते हैं फर्स्ट में। जब a का मान फर्स्ट में रखेंगे 22 प्लस b बराबर 40 और b बराबर 40 माइनस के 22 और b बराबर कितना हो गया? 18, ठीक है। कितना हो गया? 18। तो a रेशियो b का मान कितना हो गया? एक का हो गया 22, एक का 22, इसका हो गया 18, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 11:9। कितना होगा? 11:9 इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 15 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है उसे देख लेते हैं। देखिए 15 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? एक बहुभुज के कोण और बाहर कोणों के अनुपात, एक जो बहुभुज है उसके अंतर कोणों का अनुपात और बहुभुज के भुजाएं ज्ञात कीजिए। जो मतलब भुजाएं ज्ञात करवा रहा है, तो इसमें जो अंतर कोणों का योग होता है तो इन दो कोणों का योग कितना होता है? n जो भुजाएं होंगी तो 360/n, 360/n और उनकी भुजाओं का प्रत्येक कोण। तो भुजाओं का प्रत्येक कोण कितना होता है? तो भुजाओं का प्रत्येक कोण होता है 60/60 कितना होता है? 1/8, ठीक है। अब इसमें क्या n की वैल्यू कितनी रखोगे? तो n की वैल्यू कितना? 2:1। तो कितना? तो n-2 इंटू 180 बट्टे कितना है? n, 180 बट्टे n। जब 180 बट्टे n, अब ये वाला मान पहला फर्स्ट, तो ये वाला मान बट्टे में हो जाएगा तो 360 बट्टे n, n से n कट जाएगा, बराबर कितना होगा? बराबर 2/1। कितना होगा? बराबर 2/1। अब इससे ये कटेगा कितने बार? 2 बार। जब इससे ये कट जाएगा 2 बार, तो अब कितना बचा है? तो अब बचेगा आपका कितना? तो अब बचेगा आपका n-2/2 बराबर 2/1। इसमें इसका गुणा होगा तो n-2
बराबर 4। कितना हो गया? बराबर 4। तो n बराबर कितना हो गया? 6। तो n बराबर आपका हो जाएगा 6। एक लास्ट बार क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक बहुभुज के अंत कोण और बाह्य कोण का अनुपात 2:1 है, तो बहुभुज की भुजाएं ज्ञात करो। ठीक है, तो बहुभुज की भुजाएं आपको ज्ञात करवा दी गई हैं। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा 15। ठीक है, अब चलते हैं इससे आगे। आगे क्वेश्चन नंबर क्या कहता है उसे देखते हैं। उसे देखते हैं 16 नंबर क्या कहता है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जिससे 6:7 की दोनों संख्याओं में से घटाने पर अनुपात 16:21 से कम हो जाता है। मतलब क्या है, वह जो छोटी छोटी संख्या है, वह सबसे छोटी जो संख्या है, सबसे छोटी छोटी संख्या ज्ञात करनी है, जो उसका रेशियो का अनुपात कितना है। अनुपात आपका दे रखा है कितना? 6:7। कितना दे रखा है? 6:7। ठीक है, दोनों संख्याओं में से घटाने पर, अब इनमें से माइनस कर दिया है, कोई संख्या माइनस करने पर अनुपात कितना हो गया है उनका, जो आया है आगे अनुपात 16:21। कितना आया? 16:21 हो गया है। तो यह संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए संख्या आपकी x है। जब संख्या x होगी तो 6 माइनस x। ठीक है, 6 माइनस x, उस संख्या को हमने x मान लिया है। 6 माइनस x और 7 माइनस x बराबर 16/21। कितना हो जाएगा? 16/21। ये इसमें जब हम करेंगे तो ये 6 और ये 12, 21 x बराबर, तो ये यहां पर हो जाएगा 112 माइनस के 16। किसका? माइनस का 16 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का जब 16 होगा, माइनस का 16, अब इसमें परिवर्तन ये होता है कि संख्या कौन सी बढ़ी जाएगी, या संख्या बढ़ी आए या उससे वो। ठीक है, तो बराबर, अब इसमें से जब इससे हम घटाएंगे तो कितना बचेगा? जब इसमें से इसे घटाएंगे, इसमें से इसे, तो आपको बचेगा 14। जब 14 बचेगा तो माइनस। ठीक है, जब 14 बचेगा तो माइनस, और ये इसमें से जब 12 16 में से, तो ये बचेगा आपका कितना? ये बचेगा आपका 7। ये बचेगा कितना? तो ये बचेगा आपका 5x। कितना बचेगा? 5x। ठीक है, तो 5x। अब इसका इसमें जब हम डिवाइड लगाएंगे तो 2 पॉइंट अब बचेगा 8, क्योंकि 40 हो जाएगा। x बराबर कितना आया? तो x बराबर आया है आपका 2.8। लगभग कितना? तो लगभग कितने के बराबर पहुंच गया? ये 3 के बराबर। कितने के बराबर? 3 के बराबर। तो इसका आंसर ये पॉइंटों में नहीं है, इसका आंसर है आगे जो पॉइंट सबसे नजदीक होगा। जैसे यहाँ पर आपका होता 2.4, तो 2.4 किसके नजदीक जाते हैं? हम 2 के नजदीक जाते हैं। अब 2.5, तो 2.5 होगा तो हम तो भी किसके नजदीक जाते हैं? इसके नजदीक। अब 2.15 हो तो हम किसके नजदीक जाएंगे? 3 के नजदीक जाएंगे। तो ठीक, ये बात आपको याद रखने की है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। 17 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है उसे देख लेते हैं। ठीक है, 17 नंबर क्या कहता है उसे देख लेते हैं। देखो, एक व्यक्ति अपने रुपए 86, कहने का मतलब एक व्यक्ति अपने रुपए अर्थात धन की 8600 की धनराशि को 5 पुत्रों और 4 पुत्रियों और 2 भतीजों में बांट देता है। यदि प्रत्येक पुत्र प्रत्येक भतीजे से 4 गुना धन प्राप्त करे और प्रत्येक पुत्र प्रत्येक भतीजे से 5 गुना धन प्राप्त करे, तो प्रत्येक भतीजे से प्राप्त करे प्रत्येक पुत्री का हिस्सा ज्ञात कीजिए। देखिए, इसमें प्रत्येक पुत्री दिया है, इसमें क्या सदस्य दिए हैं? एक आपको पुत्र दिया है अर्थात सन, डॉटर और नेफ्यूज।
ठीक है, तो हम इसे इस पर एक बार इसको क्वेश्चन को देख लो। एक व्यक्ति अपने रुपए 8600 की धनराशि 5 पुत्र 4 पुत्रियां 2 भतीजों में बांटता है। यदि प्रत्येक पुत्र प्रत्येक भतीजे से 4 गुना धन प्राप्त करे और प्रत्येक पुत्र प्रत्येक भतीजे से 5 गुना धन प्राप्त करे तो प्रत्येक पुत्री का हिस्सा कितना होगा। ठीक है, तो पुत्री का हिस्सा पूछा गया है। जो पुत्री का हिस्सा पूछा है तो उसमें कितना है, तो इसमें हम सन है, ठीक है, डॉटर है और कौन है, नेफ्यू। ठीक है, इतने लोग हैं। ठीक है, अब जब पूछा गया है कौन किसका, क्या पूछा है आगे, पुत्र से भतीजे, अर्थात जो डॉटर से भतीजे, पहले पूछा है प्रति नीचे पुत्री का धन भतीजे से, तो इसमें कितना 4 गुना, तो डॉटर और नेफ्यू ये आपके 4 है, तो ये है आपका ये। ठीक है, अब है आपका सन और नेफ्यू, जैसा भतीजे और पुत्र। जब भतीजे और पुत्र होंगे तो यहाँ पर आ जाएगा सन और यहाँ पर आ जाएगा नेफ्यू। अब ये कितना है, तो ये है आपका 5:1। ठीक है, अब जब 5:1 है, जब 5:1 है, अब क्या होता है, तो इनका जो वो आता है, तो इन्हें हम मान लेते हैं, तो ये 4x और ये हो जाएगा आपका x और ये हो जाएगा 5x। ठीक है, मान लेते हैं 5x। अब सन का कितना हो गया, सन का आपका हो गया कितना 5, सन का हो गया आपका 5, कितना 5 हो गया सन का। जब सन का आपका 5 हो गया, तो ये जब सन का आपका 5 हो गया, ठीक है, तो 5 बराबर 5, सन आपका कितना हो गया 5। जब सन आपको 5 हो गया तो 5x इंटू 5, अब 5x इंटू 5, सन 5 था, 5x इंटू 5, तो ये कितना हो गया, तो ये हो गया आपका 25। कितना हो गया 25 है। अब 4 डॉटर हैं आपकी, 4 डॉटर हैं, तो डॉटर जब हम चलेंगे, डॉटर को हम लेकर चलेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये वहां पर हो जाएगा आपका 4x इंटू 4, 4x इंटू 4, तो ये बराबर हो जाएगा आपका 16। कितना हो जाएगा 16। तो अब इसमें 5 पुत्र हैं, 4 पुत्रियां हैं, 2 आपके कौन है, 2 आपके नेफ्यूज हैं। तो जब 2 नेफ्यूज हैं, तो अब इसमें कितना है, तो x इंटू 2 बराबर, यहां पर x आएगा, x इंटू 2 बराबर 2x। कितना, x इंटू 2 बराबर 2x। जब इतना होगा तो अब इन हम दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जब हम जोड़ेंगे तो 2x वो 25x प्लस 60x प्लस 2x इतना होगा 2x। जब इतना होगा बराबर कितना 8600, कितना 8600। अब ये जब हम पूरा को जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, इनको सबको जोड़कर हमारा हो जाएगा कितना 43x। कितना हो जाएगा 43x। जब हमारा 43x हो जाएगा, 43x बराबर 8600, इससे ये कट जाएगा 2 बार, तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा आपका 200। जब x बराबर 200 आ जाएगा, पूछा है डॉटर का, तो डॉटर आपकी कितनी थी, डॉटर आपकी थी कितनी 4 इंटू 200 बराबर 4 दूनी 8, अर्थात 800 रुपए। कितना आ जाएगा 800 रुपए इसका आ जाएगा। अब इससे आगे हम चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन को और आगे से। ठीक है, अब इसे हम रेज करते हैं। अब चलते हैं 18 क्वेश्चन, अर्थात 18। हर्ष की आयु 40 वर्ष है और ऋतु की आयु 60 वर्ष है। कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था। जो हर्ष की आयु है उनकी 40 वर्ष है। कहने का मतलब है जो हर्ष है उसकी आयु है आपकी 40 ईयर्स। कितनी 40 ईयर्स। ठीक है, अब क्या है 40 ईयर्स, और ऋतु है जो उसकी आयु कितनी है 60 ईयर्स।
ठीक है, 60 ईयर से। कितने वर्ष पहले उनकी आय कितनी थी, ठीक है, उनकी आय 3/5 था कितने वर्ष पहले। तो अब इतनी उनकी पहले थी, तो अर्शु बटे ऋतु बराबर 40 बटे 60। 40 बटे 60। अब हम इसे मान लेते हैं x। दोनों की आय, पहले उनकी आय थी x, जब हम इनकी आय x मानेंगे तो इसमें कितना हो जाएगा, तो जब हम x मानेंगे तो 40 माइनस x बटे 60 माइनस 1 बराबर, अब उनका अनुपात दे रखा है 3/5। 3/5, तो उनका अनुपात दे रखा है 3/5। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 12 माइनस के 5x, तो ये हो जाएगा आपका 18 माइनस के 3x, इतना हो जाएगा, ठीक है, इतना होगा। अब हम चलते हैं इससे, सॉरी 5 × 20 अर्थात 200, ठीक है, 5 × 20 200, ठीक। अब हम इसे जब इधर लाएंगे तो ये प्लस का होगा, या इसे इधर को ले जाओ तो ये माइनस का होगा। तो जब माइनस का होगा तो ये कितना हो जाएगा 2x बराबर। अब जब इसे इधर लाओगे तो किसका हो जाएगा, तो आपको हो जाएगा कितना 20। तो x बराबर कितना हो गया 10। जब हमारा x बराबर 10 हो गया तो दोनों वर्ष पहले कितने, उनकी 10 वर्ष पहले दोनों की आय कितनी थी, तो x और ये 60x माना था, कितना 60x। जब इनमें से दोनों को घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो ये बचेगा 30 और ये बचेगा आपका 50। कितना 30/50, ठीक है। तो इससे आगे हम क्वेश्चन नंबर लेकर चलते हैं 19 क्वेश्चन नंबर, ठीक है। कौन सा 19 क्वेश्चन नंबर, देखिए 19 क्वेश्चन नंबर है आपका, और इसे हम करते हैं रीच, ठीक। उन्नीस क्वेश्चन नंबर, 4 साल पहले ए और बी की आय का अनुपात 2:3 था, और 4 साल बाद 5:7 हो जाता है, और उनकी वर्तमान आय ज्ञात करें। अब देखियो 4 साल बाद उनकी आय कितनी हो जाती है 7:, ठीक है। तो अब जब हम उनकी आय है तो A/B कितनी पहले, तो 2:3 थी, ठीक है। अब आफ्टर 4 ईयर्स, 4 साल बाद कितनी हो जाती है, 4 साल बाद, तो ये हो जाती है 4 साल बाद 5:1, कितनी हो जाती है 5:7, सॉरी 5:7 हो जाती है। जब 5:7 हो जाती है तो ये कितना 2x + के 4 बराबर, और ये 3x + के 4, ये पहले वाले का बन गया, ठीक है। अब 4 साल ओल्ड, जब 4 साल में ओल्ड जाएंगे तो कितना है 2x + के 4, इसमें 4 जुड़ेगी, आफ्टर बाद 4 जुड़ जाएंगे, 4 बटे 2x + 3x + के 4 बराबर 5/7, ठीक है, 5/7। अब है ना, हम दोनों को जब जोड़ेंगे 2x तो 2x + के 8 बटे 3x + के 8 बराबर 5/7। तो ये हो जाएगा आपका 14x + के, ये हो जाएगा आपका 56 बराबर, और ये हो जाएगा आपका 15x + के, ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 40। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा आपका 16। कितना हो जाएगा 16। जब x बराबर 16 हो जाएगा, अब 4 साल बाद की बात पूछ रहा है, कितना 4 साल बाद की बात पूछ रहा है, दे रखा था कितना 2x + के 4, तो इसमें 2 × 16 + के 4, तो ये कितना हो गया, ये 32 + के 4 अर्थात 36 आपका पहला आंसर होगा। अब दूसरा दे रखा है आपको 3, कितना दे रखा है 3 × 16 + के 4, तो ये हो जाएगा 48, 48 + 4, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 52। आंसर कौन सा होगा 36, 52। कौन सा होगा आंसर 36, 52।
ठीक है। अब 20 नंबर क्वेश्चन है जो वो हम दिखाते हैं और बताते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे ये क्वेश्चन होते जा रहे हैं और हमें विश्वास है कि आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो अब लास्ट क्वेश्चन है। ठीक, तो लास्ट क्वेश्चन में कुछ बताएंगे और समझाएंगे भी कि दो संख्याओं का अनुपात 10:7 है और उनका अंतर 105 है, तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखो, दो संख्याओं का जो अनुपात है वो 7:10:7 है और उनका अंतर जो दे रखा है, उनका अंतर तो 105 दे रखा है। कितना? 105। 10x - 7x, 7x बराबर 105। इसे घटाओगे 3x बचेगा, 105 है तो x बराबर कितना बचेगा? x बराबर बचेगा आपको 35। कितना? 35। अब इन दोनों का सम जब हम सम करेंगे तो इन दोनों को जब हम सम करेंगे तो कितना हो जाएगा? दोनों का सम a + b 17। ठीक है, कितना? 17x। क्यों? 10 और 7 17 और x का मान कितना हो गया? 35। तो ये हो जाएगा 525। आंसर हो जाएगा 525। देखिए, एक महत्वपूर्ण सूचना लास्ट में है। एक अपना चैनल है जिस पर केवल ओनली क्वेश्चन एसएससी के कराए जा रहे हैं, वो है एसएससी गोविंद कैंपस। कौन सा? गोविंद कैंपस। ठीक है, तो इसे भी सब्सक्राइब कर लो और इसे यूपीएसआई गोविंद कैंपस, ठीक है, इसे भी सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, अब जल्दी एक न्यू चैनल बनाया गया है साइंस स्पेशल। ठीक है, तो उस पर साइंस स्पेशल और सब चीज कराई जाएगी। धन्यवाद।